हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, हम अपनी डिबेट जो है वो आज आपके साथ करना चाहते हैं और हमारी और हमारी सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप गुस्से में ना आएं और धैर्य रखें। ये प्रोग्राम आपसे धैर्य की उम्मीद करता है और अगर आपको कोई व्यू है आपका तो आप कमेंट में दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट, है ना। जो व्यूज होते हैं आप लिखने के भी तरीके अच्छे होते हैं रादर देन कि आप उसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगाने लगे, है ना। तो आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आई मीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारी सोसाइटी और हमारे बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी सोसाइटी और हमारे बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम पहली एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट बंगाल। जो भी डॉक्टर का, एक डॉक्टर लेडी का किसी लोकल हॉस्पिटल में रेप हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें दिल्ली का जो प्रसिद्ध रेप कांड है 2012 का, अगर हम उस पर नजर डालें, प्लस सोसाइटी के अंदर आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं जो सोसाइटी को यू नो डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये रेप करने वाले की गलती है? क्या जिसका रेप हुआ उसकी गलती है? क्या डिफेंस शील्ड अगर दे दिया जाए सोसाइटी को थ्रू लॉ या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो क्या लोग प्रोटेक्टेड होंगे? ये बात है। लॉ होने से, कानून बना देने से, पुलिस को खड़ा कर देने से क्या सारी व्यवस्था सुधार हो जाएगी? इस बात की कोई गारंटी है? क्या जो लॉज बने हैं, एंटी डाउरी एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, दहेज लेना अपराध है, देने वाला लेने वाला दोनों अपराधी है, बावजूद इसके ये हो रहा है। तो कुछ हमारे पास ऐसे लॉज हैं जो वैध लॉज तो हैं लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं होते। तो क्या ये लॉ और बना दिया जाए, फांसी का भी सजा आप सुना देते हैं, लगा देते हैं, तो क्या इससे रेप रुकेगा? रेप और ब्रूटल रेप होना, ये क्या कम हुआ? ये रेप एक मैंने एग्जांपल लिया, और भी सोसाइटी के इश्यूज हैं। क्या हमको एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, कैसे हैंडल करें? रातों में मैं कभी कभी घूमने निकलता हूँ। आई सी द पीपल जिनका घर नहीं है, वो बाहर घूम रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट हमें दिखाई देते हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो कहीं होटल ले सके डे टू डे रहने के लिए। रिक्शा चालक हैं या फिर बहुत सारे और लोग हैं, वो कहीं इधर उधर सो रहे होते हैं। इनमें से अगर किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी
तो लॉ बनाने से चीजें रुकेंगी क्या? लॉ बनाने से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास रिफॉर्म्स आएगा। लॉ अगर आप सिवियर पनिशमेंट दे दें एज ए डिटरेंस, हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम दो तरीके का है। प्यूनिटिव जस्टिस सिस्टम है, एक रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हम लोगों को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। किसी को जेल में रखा जाता है 10 साल 5 साल, तो कारण क्या है? कारण है लॉ के हिसाब से कि उसको जेल में रखा जाए, उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को कर्टेल पनिशमेंट किया जाए, है ना? लिबर्टी को कर्टेल करना, फ्रीडम को कर्टेल करना, यही पर्पज है। ये होता है रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट। अब आप किसी को थाने में ले जाते हैं, मार के गिरा देते हैं, नहीं मारे डालते हैं। आजकल तो पुलिस ऐसी हो गई कि मार डालती है, जीवन आदमी का जान ले लेता है ना? अब उसमें भी लोगों का मानना है कि हम फांसी पे चढ़ा देते हैं लोगों को। मेरे पास इसमें और भी इश्यूज हैं। मैं खुद भी लोगों के साथ मिलता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ कि एक्चुअली क्या हम लोगों का अपना बिहेवियर क्या अच्छा है, कॉर्डियल है, हेल्पफुल है? हम अपनी सोसाइटी को किस एंगल से देखते हैं? हम हेल्पफुल एंगल से देखते हैं या एक्सप्लॉइटेटिव एंगल से देखते हैं? वुमेन्स आर नॉट सेफ, पर्टिकुलरली वुमेन्स आर नॉट सेफ। वो 6 बजे 7 बजे के बाद स्ट्रीट पर कोई अगर आप निकल के देखें तो कोई वुमेन्स, अगर रेयर केस में भी ना हो तो दिखाई नहीं देती। अगर वो दिखती है तो फियर उसको होता है, कहीं मेल जानवर जो है वो वुमेन्स पर अटैक ना कर दें। एवरी वुमेन्स फियर्स, लॉ है, लेकिन फिर भी उनको डर क्यों है? क्योंकि हम पढ़े लिखे में भी कुछ कमियां हैं। नॉन, ये जो हमारा बिहेवियर है, ग्रीड है, एक्सप्लॉइट करने की जो बिहेवियर है, वो जो रेप कर देता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, या उसको डिफरेंट आइडिया नहीं होता कि वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को कर सके। लेकिन इन लोगों के पास, जो ज़्यादातर लिटरेट लोग हैं, वेरियस काइंड ऑफ पीपल हैं, ये भी वुमेन्स इन इंडिया subject to 87% of women in India subject to some form of exploitation, even by their own family members. हस्बैंड एक्सप्लॉइट करता है वुमेन्स को। आप समझ रहे हैं? दैट इज सर्वे, ये सर्वे डेटा है। some form of subject to violence, physical, mental violence, torture, even humiliation women are facing. So every concern, if I put forth, one by one, you will see that how much a powerful society, patriarchal society, and women society who is lacking these all ingredients are dependent upon the male candidate, because पापा जी ही कमाते हैं तो सारी फैमिली के खर्चे चलते हैं, है ना? तो हमारा पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है, वुमेन्स मेल लेड सोसाइटी है ना? तो इससे वुमेन्स जो वल्नरेबल और डिपेंडेंट है, दे आर सब्जेक्ट टू सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं नेशन डेवलप बिल्डिंग में? A woman can become a scientist, or can become a professor, or on my place she can become IAS officer. I can do something next.
to work. Next work, 50% of women should respectfully cooperate and coordinate together. हम ऐसी सोसाइटी को इमेजिन क्यों नहीं करते जहां पर हम सभी इक्वल हैं, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके, हर किसी को हर अभी मैं देख रहा हूं एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, वेरी क्यूट है, हमारे बगल रहती है, उसकी माँ उसको हरदम कुछ न कुछ गाइड करती है, हरदम ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ नहीं खेलना, वहां नहीं खेलना, इनसे बात नहीं करना, उनसे हमें भागना है, छिपना है। ऐसा क्यों है? जो आप अभी से बिल्डअप कर रहे हैं ना, आइसोलेशन, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे बच्चे के फ्यूचर पर? जबकि वो लड़की काफी बेहतरीन है, बिल्कुल, है ना? ये ना, अगर सपोज करो मैंने उसका बॉल टच कर दिया, तो कह रही हमारा बॉल आगे से मत टच करना। नहीं, ये हमारी चीज है। मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर किसी की प्राइवेसी है, हर किसी की ऑनरशिप है, बिना उसकी परमिशन के आप वो नहीं ले सकते, चाहे वो छोटी बच्ची हो, क्या उससे भी तुम्हें परमिशन लेना होगा। दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट सेज दैट। हर किसी की हम रिस्पेक्ट करना सीखें, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाइयों बहनों, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना सीख लें, हम वही काम करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना हम उससे ज्यादा करते हैं, ना हम उससे कम करते हैं, तो हम एक सोसाइटी को पीसफुल, हैप्पी, सेफ, हेल्पफुल इन नेचर, कॉर्डियल बना सकते हैं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब से पढ़ा हूं, तब से मेरे एक ब्लड कॉर्टिकल से मेरी कॉन्स्टिट्यूशन घुस गया है। आई कैन फील द इंटेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितना बेहतरीन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, जो फिलोसफर्स ने फिलॉसफी बनाई है, जिन्होंने इस थियरीज को टेस्ट आउट किया है ना, और ले आकर के पोस्टुलेट किया, और उन्होंने हमारे सामने रखा, और उसके फॉर्मेट में हम आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल पका पकाया खा रहे हैं, है ना? जिन्होंने लिबर्टी के बारे में सोचा होगा, फ्रीडम के बारे में सोचा होगा, ह्यूमन कॉन्सेंस लिबर्टी नहीं, अगर ह्यूमन के पास लिबर्टी हो, कॉन्सेंस हो, ही कैन चेंज इंटायर वर्ल्ड। इवन इन साइंस एक्सप्लोरेशन, अगर आपके पास सोचने की परमिशन ना दी जाए, तो यू आर है ना अंडर जेल, सम काइंड फॉर्म ऑफ, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लोरेशन। जब वो बच्ची मुझसे क्वेश्चन करती है, आई फील द इंटेंसिटी ऑफ दैट चाइल्ड। और मैं उसके माँ बाप को भी मना करता हूँ कि जब भी आपको बात करना है, तो आप रिस्पेक्ट से बात करें, बच्चे के लॉजिक को समझें कि वो क्या डिस्कस करना चाहता है, वो कह क्या रहा है। हमेशा उसको डांट के चुप करा देना, ये उसकी क्यूरियोसिटी को किल करना है। अगर आप कहीं ने किसी की क्यूरियोसिटी को कर दिया, उसकी लिबर्टी को curtail कर रहे हो आप, लिबर्टी ऑफ थॉट, कॉन्सेंस, अगर आपने उसको किल किया, तो यू आर हैमरिंग इट्स फ्यूचर एज वेल, एज ए रिजल्ट यू आर हैमरिंग द ह्यूमैनिटी एज वेल। सो बच्चों को आप कभी भी सोचने की परमिशन दें, और उनके साथ कोऑपरेट करें, एंगेज करें, जवाब देने की कोशिश करें कि यू शुड डू इट, व्हाई नॉट शुड यू डू इट, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। दैट्स आवर बेसिक फंडामेंटल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम जितना एक्सप्लोर करते हैं, उतना हम डिफरेंट डायमेंशंस में जाते हैं। जिसने लिबर्टी के बारे में सोचा होगा, फ्रीडम के बारे में सोचा होगा, वो कैसा आदमी होगा? आई नो द फिलोसफर्स,
लेकिन हम सोचने की बात है कि ह्यूमन ने पहले ऐसे सोचा। पहले हम लोग किस तरह औरंगज़ेब आ गया, फलाने आ गए, ढिमकाने आ गए, नहीं, वो हमको लतिया करके कहीं और डाल दिया। नहीं, बैल की तरह जोत रहे हैं, कोई भविष्य नहीं है। लेकिन लिबर्टी होने की वजह से हम 30 साल की उम्र में केवल पेन चला रहे हैं, अदरवाइज़ अभी कहीं खेती में बैल चला हाँक रहे होते, है ना? औरंगज़ेब का ज़माना होता तो पता नहीं क्या कर रहे होते। हुँ, तो आप समझें, जिसने लिबर्टी को सोचा है, उसने हमें कितना मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। एज़ ए सोसाइटी मौका दिया है कुछ करने के लिए, है ना? तो हमें इस बात को समझना चाहिए, केवल और केवल कानून बना देने से, किसी को फांसी पे चढ़ा देने से ये समस्या नहीं सॉल्व होगी। वुमेन्स को भी बाहर निकलना होगा। सम फॉर्म ऑफ पैसा जो आप कमाते हैं, नहीं, लाखों रुपए कमाते हैं तो 100, 200, 250, 500 रुपए किसी को गरीब से आदमी को गिफ्ट दिया करें। किसी के बच्चे को बुक्स दे दिया करें, जो आप दारू पी जाते हैं ले आकर के। किसी बच्चे को पेन खरीद के दे दें, उसी पैसे का जो आप गुटखा खा लेते हैं। That will give you happiness as a result, and society will also enriched by that. अदरवाइज यही बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बनेगा। एज ए रिजल्ट फिर आप उसको फिर फांसी पे चढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर आप साफ एयर लेना चाहते हैं तो पोल्यूशन आपको नहीं करना चाहिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। कभी भी हम बाहर निकल करके खुले में सांस नहीं ले सकते। इवन आप शाम को जाइए या सुबह जाइए। कुछ कारण है। हम अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट, अपने लोगों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, एक्सट्रीम आइसोलेशन में रहते हैं, उन्हीं को अपनी इज़्ज़त समझते हैं। ऐसा करने पर जब आपके बच्चे-बच्चियाँ बाहर निकलेंगे, तो दे विल सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आप कानून चाहे जितना भी बना लें और फिर यही लोग यूरोप में जाके रहना चाहेंगे, फ्री सोसाइटी में। यहाँ पे वो दूसरे के बच्चे-बच्चियों के साथ बदतमीज़ियाँ करेंगे और फिर उनको पास वो चाहेंगे कि हमारे साथ बेहतरीन हो हर चीज़। और यहाँ से वो निकल कर के यूरोप जाके रहने और अमेरिका रहेंगे माइग्रेट करके। फिर वहाँ की सोसाइटी को गंदा करेंगे। हमें बात समझनी होगी। लोग डिमांड कर रहे हैं उस आदमी को फांसी पे चढ़ा दो। मैं कह रहा हूँ उसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप चेक करें और स्टेट को रिस्पॉन्सिबल करें कि ऐसे आदमी ये अपने माँ के बाप से पेट से ये अपराधी बन के नहीं आया। What led to this man to become a such kind of problem for the society? ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं। हमें अपना एटीट्यूड चेक करने की जरूरत है। प्रोस्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना है। किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है तो चले। अगर प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा तो वुमेन्स जो है ये सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसका भी हमारे अपने माइंडसेट को खोलने की जरूरत है और प्रोस्टिट्यूशन एक रिस्पेक्टफुल फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ जो सोसाइटी पोर्नोग्राफिक फ़िल्म देखने में फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आती है, वो समझिए कि किस तरीके की सोसाइटी है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन से उसे शब्द वर्ड बोलने से उसको कंप्लेन है। दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू आर मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हमें खुल करके अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, आई एम दिस मैन। तब हम जाकर सोसाइटी को बेहतर, हमारी नीड क्या है और हम वही करें जो हम चाहते हैं। डबल स्टैंडर्ड, रहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। ऐसा मेरी भी अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन मैं इसको फ़ील करता हूँ दिस इज़ रॉन्ग। राइट नाउ आई एम फाइटिंग विद मायसेल्फ, आई एम चेंजिंग मायसेल्फ।
That's why that's the point because of I'm sharing with you. हमें हर बात को एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए सोसाइटी बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए यस देयर इज अ नीड फॉर इट एंड वी शुड गो बाय दैट सोसाइटी में प्रॉब्लम जब है तो आप बाहर निकल कर उसको सॉल्व करें पर्टिकुलर अपने एनवायरनमेंट को अपने बगल एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग जब जाकर के चीजें ठीक होंगी कानून हमारे पास तमाम सारा है मैं अभी गिनवाने लगूंगा तो पता नहीं कितने आएंगे उसमें से एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए लॉज है हमारे पास लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 है 1972 है प्रोटेक्शन एक्ट है वाटर पोल्यूशन वाटर एक्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल वाटर एक्ट 1980 हमारे पास तमाम सारी कानून व्यवस्था है इन्वायरमेंट के सारे लॉज हैं ड्यूटीज हैं फंडामेंटल कि आपको क्या करना है लार्जली वी आर नॉट ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ हम एक किसी पर्टिकुलर आदमी को फांसी पर चढ़ा रहे हैं हम उसको डिफेंड नहीं करते मैक्सिमम पनिशमेंट की डिमांड करता हूँ जो ऐसे काम करते हैं लेकिन पनिशमेंट एज ए डिटरेंस एज ए रिफॉर्म्स और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने उस आदमी को धक्का दिया हुआ रोड पर जो हमने दरवाजा बंद कर लिया कहीं हम अपने पास पड़ोस तनी निकल कर देखें कोई बिना खाना खाए तो नहीं सो रहा इस तरह का एटीट्यूड हमारे पास एंसेस्ट्रली हमें इनरिच्ड हैं हम लेकिन आजकल ऐसा नहीं है हम अपने आप में सेल्फ आइसोलेशन में रहते हैं और वो हमको मेंटल स्ट्रेस में रखता है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ बात है 2018 की 2018 की एक हमारा दोस्त है उसकी चाचा का लड़का है उसकी वाइफ है वो गांव में रहते हैं तो उसका हस्बैंड वो वुमेन जो है प्रेग्नेंट है तो उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 महीने की वो बच्चा है उसके पेट में फिर उसको सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉइटेशन सेक्सुअली और फिर उसका वो बच्चा गड़बड़ हो गया नहीं तो अब वो आदमी जो है वो कमाने चला गया अपनी वाइफ को छोड़ करके दिल्ली अब वाइफ जो है वो उसका जो बुढ़वा है उसके साथ वो रह रही है अब वो उसे लोकल हॉस्पिटल में इधर उधर दिखा रहे बच्चा भी खराब हो गया अब सब्जेक्ट टू ऑपरेशन हो गया फिर ऑपरेशन किया अब गांव में ऑपरेशन किया उसके जान पे बनाई अब बंदा जो है आदमी जो उसका बुढ़वा है वो उसको लेकर के फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया तो मुझे फोन आया अब ब्लड की जरूरत पड़ गई आई डोंट नो उस वुमेन को मैं नहीं जानता लेकिन आई वेंट देयर आई कॉल्ड माय फ्रेंड तो 2 बॉटल खून हम लोगों ने दोनों ने मिला करके ब्लड उसको दिया अब मैं इसको वुमेन्स को नहीं जानता मैंने देखा कभी उसके बाद वो वुमेन्स ठीक होती है अब वो उसका जो बुढ़वा है जब मैं ब्लड देने हॉस्पिटल गया तो वो हाथ जोड़ के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं 5 बजे भैया सो के उठ जाता हूँ और 5 बजे उठने के बाद तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया तुम 5 बजे सो के उठते हो तुमने गांव में इतना आग लगाया है कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं आ रहा तुम्हें ये बॉटल खून कोई 300 ml नहीं दे सकता ब्लड तुम्हें 300 ml नहीं मिल सकता या फिर सोसाइटी को लोग इतना एडवांस हुए हैं कि वो आइसोलेशन में रहते हैं तुम डिफिकल्टी में हो तुम्हें छोड़ देंगे वैसे के वैसे नहीं ये जो राम की जनरेशन है जो जय श्री राम बोलते हैं राम राज पाना चाहते हैं वो इतना भी नहीं कर सकते बात समझे आप तो जब आप सोसाइटी को इस तरह जीने वो मरने पे छोड़ देंगे जब वो वुमेन ठीक होती है तब वो हमको फोन करती है थैंक यू बोलने के लिए तब उसका हस्बैंड साला 2 महीने बाद आया वो जब ठीक हो गई तब वो आया इस तरह के हस्बैंड है
और इस तरह के लोग हैं। तो उस पर्टिकुलर वुमन ने मुझे फ़ोन किया, थैंक यू बोलने के लिए, किसी और ने नहीं। और उसके बाद से वो जो दोस्त है हमारा, वो भी हमसे रिलेशनशिप तोड़ लिया कि कहीं इनको ज़रूरत पड़ जाए तो एज़ अ ऑब्लिगेशन मुझे कोई कुछ काम ना करना पड़े, इसलिए हम इनको इनसे रिलेशनशिप ही तोड़ देते हैं। दैट इज़ द वेरी फैक्ट आई एम टेलिंग यू। वो वुमन थैंकफुल है कि उसकी जान मैंने बचाई। और ये सारे लोग जितने भी हैं, यही वो कारण है जो हमारे साथ उसने रिलेशनशिप तोड़ा। हमें कोई दुःख नहीं है। आई डिड व्हाट आई सपोज्ड टू डू, लेकिन उसने रिलेशनशिप तोड़ा एज़ अ ऑब्लिगेशन कि अगर कहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इनको देना पड़ेगा। इसलिए उसने डिसएंगेज कर लिया और कभी दिखाई नहीं देता। और उसका भाई जो उसका हस्बैंड था, उसका चाचा-मामा सारे लोग, कोई अब मेरे साथ एंगेजमेंट में नहीं है, ना हाय से हेलो। यही वो कारण है। अब फिर अगर कभी उनको मुश्किल में आएगी, ज़िंदगी में लंबी होती है तो कौन उनके साथ होगा? तो जब हम इस तरीके के रिलेशनशिप शो करते हैं अपने सिटीज़न के साथ, तो हम अपनी सोसाइटी अब हमारा एक्सपीरियंस भी ब्रिटल हो गया ना। हमारे हम नहीं, हमारा भी तो एक्सपीरियंस ब्रिटल हो गया। अगर वो वुमन थैंकफुल होके मुझे थैंक्स नहीं कहती, है ना? तो हम तो और बुरा मान जाते। So I have to understand, admit it, what kind of society we are making and we are part of. Is on that society we can feel proud? We have to ask our question. ये 2-4 जो केसेस हो रहे हैं, इनको सभी को फांसी पे लटका देने से सोसाइटी हमारी अच्छी नहीं हो जाएगी। सोशल प्रॉब्लम्स जो है, इनको हमको कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और मिल-जुल करके और ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो रहा है लोगों में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हर कोई सस्पिशन से देखता है। Even boyfriend, girlfriend, they are living together, but look at themselves as suspicion. So there is no trust. Even husband and wife have no trust. So what kind of society is? We have to examine our character first. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एथॉस जो है ना, वो हमें हैप्पीनेस देता है। जब मैं कभी मुश्किल में आता हूँ, आई read the constitution and it guides us. He tells us what are our limits. If I'm thinking about, uh, going to violate our limits, he tells us, no, don't do this, don't do this, you can't do that. है ना? जो मर्यादा शब्द बोलता जाता था, मर्यादा means you have to be in limit. Set out for your limit and don't think about much anything, because if you are thinking more and more about anybody, that means you are violating the Sanyam, temperance. You have to understand it. Don't violate the law. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू बी कोऑपरेटिव, यूज योर कॉन्सेंस, बी ऑनेस्ट, and we have the fundamental duty in our constitution which guides us and tells us what are the duties to myself, to my citizen, to my nation. We must have to understand it. Crucifying or hanging somebody is not going to solve the women's problem in our society. We, the society in which we are living, we need to a systematic changes, systemic change. So my friends, ये हमारी दलील है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑनेस्ट हूँ। I look at it, I do cooperate with it. Everybody
We have a lot of friends, and many people trust me. I know that. But I saw women are protesting there for their own reasons to hang this person out on the, by the law, to put them in justice. This is not going to solve the problem. Nirbhaya Con, we have seen that. We have made the Nirbhaya Fund for the raped women. But the problem is still there, and it will remain there. We have to accept it rationally, what the society needs. This society actually affects me as well. That's why I'm speaking it. If you like it, you have to tell me what wrong I am saying. Every word of this constitution, you must have to read it and incorporate into your blood corpuscles, RBC. Okay, so you will be happy always. अभी मैं कुछ देर पहले सोचा कि कभी कभी मैं फंस जाता हूँ कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। न्यूज मिली कि न्यूज वाकई बहुत ही टॉक्सिक होती है ना, तो उससे दिल तो व्यथित हो जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे नाला किसी समंदर में जा मिलता है, तो क्या वो समंदर के कैरेक्टर को बदल देता है? नहीं। समंदर बनो। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आके आपसे मिलती हैं, क्लीन आउट दैट एंड उन्हें साफ करके उन्हें राइट डायरेक्शन पे लगाओ। पढ़ने लिखने इंटेलिजेंस, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इंटेलिजेंस रखना, विजडम रखना, ये हर ह्यूमन की अपनी चीज होती है। ह्यूमन होने की वजह से विजडम रखना आपकी जिम्मेदारी है। वी आर, born as human that differentiate with animals because the wisdom we have. So, my friends, have to accept it, make your society good, because this society will affect you and your family, your friends, your coming generations. Law does deter, but it is not the only solution that we need. Women must be respected, children's conscience, children's freedoms must be respected, and they must have to be given the space so that they can flourish and make our society better and make our society, I mean the nation, a prosperous, happy, and safe. So, thank you very much, my friends. This is my thought. I wanted to share with you. If you like it, please comment, leave the comment to me so that we can, you know, enlightened by your thought and that's all about. Thank you very much for your attention.